सोचिए जरा, अगर कोई किताब आपको कहे कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, आप बराबरी नहीं कर सकते हैं, न तो आप बराबर हैं इसलिए क्योंकि आप गलत घर में पैदा हो गए हैं, तो बताइए उस किताब को पूजा जाएगा या जलाया जाएगा? कमेंट में मुझे आप लोग जरूर बताइए। 25 दिसंबर सन 1927 को भारत की धरती पर एक आदमी खड़ा हुआ। नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, और उसने वो किया जो सदियों से किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। दोस्तों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उसने मनुस्मृति को आग में झोंक दिया, लेकिन सवाल ये है, जब मनुस्मृति जलाई गई तब विरोध किसने किया? कौन इस किताब के पक्ष में खड़ा हुआ? और क्यों कुछ लोग आज भी उस घटना से डरते हैं? दोस्तों ध्यान से सुनो, मनुस्मृति क्या है और क्यों खतरनाक थी? मनुस्मृति कोई साधारण किताब नहीं थी, यह वो ग्रंथ था जिसने कहा, शूद्र अगर वेद सुने तो कान में शीशा डाल दो। स्त्री स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, मतलब यानी कि कोई भी औरत या स्त्री को कोई स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। अछूत इंसान नहीं, अपवित्र है, जन्म से इंसान की औकात तय रहती है। यानी कि यह किताब समाज को जोड़ने नहीं तोड़ने के लिए लिखी गई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने साफ कहा, मनुस्मृति मानव समानता के खिलाफ घोषणा पत्र है। दोस्तों ध्यान से सुनो, बाबा साहब ने महान सत्याग्रह आंदोलन किया, सार्वजनिक रूप से पानी के तालाब से अधिकार दिलाए, दलितों को पानी पीने तक का अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही दलितों ने बराबरी की सांस ली, सवर्ण समाज बौखला गया, तालाब को शुद्ध किया गया, गंगा जल डाला गया और दलितों को याद दिलाया गया, तुम्हारी जगह नीचे है। यहीं से बाबा साहब ने तय कर लिया, अब लड़ाई पीने की नहीं है, पानी पीने का नहीं है, अब सोच की लड़ाई है। 25 दिसंबर सन 1927 को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया। महाड़ में हजारों लोग इकट्ठा हुए, लाखों लोग इकट्ठा हुए। सभा के बीच में मनुस्मृति किताब को लाई गई। बाबा साहब ने कहा, जब तक यह किताब जिंदा है बराबरी मरी रहेगी। और फिर मनुस्मृति को आग लगा दी गई। यह कागज की नहीं थी, यह आग गुलामी की सोच की थी, यह आग सदियों के अन्याय की थी। लेकिन विरोध किसने किया? सबसे जरूरी सवाल अब ध्यान से सुनो। मनुस्मृति के धन का विरोध 3 तरह के लोग किए थे। ध्यान से सुनो तभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला नंबर पे आता है रूढ़िवादी, ब्राह्मणवादी और पंडित वर्ग। सबसे पहला और सबसे तेज विरोध यहीं से आया। उन्होंने कहा, मनुस्मृति धर्म ग्रंथ है, इसे जलाना पाप है और यह हिंदू संस्कृति का अपमान है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इस किताबों ने करोड़ों इंसानों का जीवन जला दिया है। उन्हें किताब का अपमान दिखा, इंसान का नहीं। दूसरे नंबर पर आता है सवर्ण समाज और स्थानीय प्रभुत्वशाली लोग। महाड़ में सभाओं को रोकने की कोशिश की, अफवाहें फैलाई गई, दलितों पर हमले हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था, अगर मनुस्मृति जल गई तो हमारा जन्म सिद्ध ऊंचापन भी जल जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। दोस्तों अगर यहाँ तक मेरी बात को सुने हैं तो लाइक कर देना मेरे दोस्त। अब हम तीसरी बात उठाते हैं। तथा कथित उदारवादी और राजनीतिक नेता कुछ लोग खुले विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन बोले ऐसे काम से समाज में तनाव बढ़ेगा, अभी समय ठीक नहीं है, पहले आज़ादी फिर से यह सब। बाबा साहब ने उनसे पूछा, जिस समाज में इंसान गुलाम हो उसकी आज़ादी किस काम की है? बाबा साहब का ऐतिहासिक जवाब। विरोध के बीच बाबा साहब डरे नहीं, झुके नहीं, पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, हम धर्म नहीं जला रहे हैं, हम अधर्म को जला रहे हैं। जो इस ग्रंथ इंसान को इंसान नहीं मानता है वह मेरे लिए खराख के बराबर है। इस घटना का असर मनुस्मृति दहन ने दलितों में आत्मसम्मान जगाया, सामाजिक क्रांति की नींव रखी। बाबा साहब को सिर्फ नेता नहीं क्रांतिकारी बना दिया। यही सोच आगे चलकर संविधान बनी, बराबरी का अधिकार मिला, लोकतंत्र मजबूत हुआ। दोस्तों आज मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आज भी जब मनुस्मृति की आलोचना होती है, जाति पर सवाल उठता है, बराबरी की बात होती है, तो कुछ लोग क्यों भड़क जाते हैं? क्या इसलिए किताब नहीं बदली? सोच आज भी वही है मेरे दोस्त।
25 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उस दिन की याद है जब एक आदमी ने पूरे सिस्टम को चुनौती दी। यह तो इंसान बचेगा या मनुवाद। और बाबा साहब ने रास्ता चुना, मनुस्मृति जली और चेतना की पैदा हुई। दोस्तों, अगर आप भी बराबरी में विश्वास रखते हैं, संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, इसके बाद अपने समाज के साथ शेयर करो। अगर दोस्तों मेरा सपोर्ट आप लोग करना चाहते हैं, जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आप सभी मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना मेरे दोस्त। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।